एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सब हमारे चैनल पर आज जो है वो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था आज उसके सामाजिक अध्ययन यानी पेपर सेकंड जो आप लोगों के मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसके आंसर की डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन उनके आंसर चेक करेंगे। आप लोग आंसर देखने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया है कि हम लोगों को मैच करना है कि कौन सी जो मैच है वो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल क्या होता है? जो विभिन्न चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है, यानी फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट और सी ऑप्शन में ही दिखता है। तो आपका 31 क्वेश्चन, जो आप लोगों का 31 क्वेश्चन होता है ना एसएसटी में, तो 31 क्वेश्चन का आप लोगों का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? सही पूछा है हम लोगों से। तो यहाँ पर जो है वो अधिक अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था और निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा था। तो यहाँ पर दोनों ही बातें ठीक है, इसलिए 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला अगेन से हम लोगों को मैच करने के लिए बोला है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों को मैच करने के लिए बोला है और बोला है कि उदाहरणों में से मैच करना है कि भेदभाव। तो भेदभाव क्या होता है? भेदभाव जो होता है वो महिला की रोजगार की अनुमति नहीं, क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है और गर्भवती है। तो पहले का हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले का सी है 3। तो पहले का सी आप लोगों को एक तो 1 में मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा सेकंड में। दूसरा ऑप्शन देख के असमानता, तो असमानता जो होती है वो समान कार्य के लिए अलग वेतन, तो ये हो जाएगा असमानता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बी के लिए 1, तो बी के लिए 1 अगेन इन दोनों में है। फिर हम देखेंगे रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता क्या होती है? तो रूढ़िवादिता का मतलब होता है वही लड़कियां जो खाना बनाने में अच्छी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी का 4। तो सी का 4 किस में है? हमारे ए ऑप्शन में। तो यहाँ पर 33 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजन के लिए सही नहीं है? ग्राम भोजन के लिए कौन सा सही नहीं है, ये हम लोगों से पूछा है। तो फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। 34 का हो जाएगा सी। 35 नंबर, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जात। डी। 35 का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 36 नंबर, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। भूतपूर्व रियासत श्रेणी किसके लिए लागू थी? तो 1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली तब। तो 36 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 37 नंबर, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे लड़े। सही उत्तर का चुनाव करना है। अगेन से हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ी, तो ये तो नहीं होगा आप लोगों का। यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी मांग थी कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए, और इसमें सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की थी। तो यहाँ पर 37 का आप लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग 38, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? तो विविधता में एकता वेरी इजी क्वेश्चन है, का मुहावरा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 38 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? तो यहाँ पर देखिए, इसके किसी भी देवता की पूजा नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। इसके बिना किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी ठीक है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये भी ठीक है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों की नियुक्ति की, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी डी सभी ठीक हो जाएंगे। तो 39 का हो जाएगा सेकंड। अगला हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, कि नीचे दिए गए कथन एजर्शन है और उनके रीजन है, उन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा हमारा ठीक होगा। तो यहाँ पर उनके नीचे दिए गए कथन नारायण गुरु गुरु के संदर्भ में, कि उनके अनुसार सारी मानवता का एक ही जाति है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित कर किया, तो ये भी ठीक है। तो ए और बी जो है वो दोनों ठीक है। तो 40 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, मैच करना है कि मैचअप है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बेरी गाजा। तो बेरी गाजा का हो जाएगा जो भरूच में है। और फिर आता है श्रेणी, तो शिल्पकार एवं व्यापारियों के संघ जो श्रेणी का भाग थे। एरेटाइन पात्र क्या होता है? तो वो होते हैं मोहरे लगे लाल चमकदार बर्तन होते हैं।
और ग्रहपति कौन होते हैं? तो ग्रहपति स्वतंत्र कक्षक होते हैं, कृषक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये सारे ऑप्शन, फर्स्ट का सेकंड, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ये हमारा आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो 41 का हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर अगेन से एजर्शन वाला, कि पृथ्वी की गतियों के बारे में नीचे दिए गए ए और उस पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बात बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा 42 का डी। अगला हम लोग देखेंगे 43 नंबर, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कंपनी ने दावा किया है कि उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं है, तो ए तो गलत हो जाएगा, तो ए गलत है। अपने हितों की रक्षा के लिए यह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाएगा, तो ए गलत है और बी सही है। तो यहाँ पर 43 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अमेजन बेसिन से रिगार्डिंग जो बात ठीक है उसको चयन करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं, ये भी ठीक है। और लोग कहीं धान उगाते हैं, ये भी ठीक है। चौथा गलत हो जाएगा कि बेसिन में कई स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो ए बी सी तीनों सही है जो हमारे ऑप्शन बी में है। अगला देखेंगे 45 नंबर, हमारे पास में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन करना है हमें। तो यहाँ पर जो है वो मल्च बनाना ठीक है, अति चराई करना, वेदिका फॉर्म और बीज की फसल उगाना। तो यहाँ पर अति चराई यहाँ पर नहीं होगा, तो ए सी और डी, ए सी और डी जो है वो हमारे थर्ड ऑप्शन में, तो 45 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय व चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास में 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में और इस ऑप्शन में मुझे थोड़ा डाउट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ में शेयर 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन आई थिंक हमारे रह गया है। हम लोगों ने 45 नंबर किया था, 46 नंबर हमारे रह गया। 46 करेंगे पहले। पृथ्वी की शैलों के शैल जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, हिमालय क्षेत्र में स्थित और विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित, पूर्वी यूरोप में स्थित। इस क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अगला देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी, क्रमशः सुबह के 8:50 बजे और सुबह के 9:41 बजे। 47 का हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन अगेन से एजर्शन वाला है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि ए और आर को चयन करना है, वो स्थान जहाँ पर ग्रीनविच के पश्चिम में है और वह समय ग्रीनविच से पीछे चलता है। ये बात तो ठीक है। इसका रीजन क्या दिया है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने लगती है और सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, तो ये इसका रीजन एकदम ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ए और बी दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही से स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संस्थापक कौन था? तो ऑब्वियसली उनके जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो आप किस रंग से दर्शाएंगे? तो हम उसको पीले रंग से। तो 50 क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, अगेन से हमें मैच करना है। आग्नेय शेल, तो आग्नेय शेल किससे मैच होती है? तो हवा और जल आदि के स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। अवसादी सेल जो होती है वो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का आग्नेय का हो जाएगा द्रवित मैग्मा, अवसादी का हो जाएगा सी और कायांतरित का हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 51 का हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां गुजरती है, बहती है, बात बिल्कुल ठीक है।
अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज हवा जलाने वाला ताप का अनुभव कराता है, बिल्कुल नहीं भाई, बर्फीली हवा होगी तो ताप कैसे आएगा? ठंडी हवा आएगी तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो केवल ए, बी और सी सही हो जाएंगे। तो 52 का हमारा हो जाएगा सी, थर्ड ऑप्शन। 53 हमारा होगा क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर नहीं पढ़ाया जाता था, तो घर घर पर लड़कियों को नहीं पढ़ाने का क्या रीजन था? तो वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकती थी, बात बिल्कुल ठीक है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बात बिगड़ जाएगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बी, लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए और सी, 53 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 54, कि निम्नलिखित में से हम लोगों को एजर्शन दिया है और सही विकल्प का चयन करना है, दो ऑप्शन दिए हैं, सही सही का चयन करना है। निम्नलिखित में से ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त जबरदस्त जो है वो जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, बात बिल्कुल ठीक है। और सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार किए, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 54 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 55 नंबर, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो वो उच्च जन्म दर दर्शाता है, बिल्कुल ठीक है। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर दर्शाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तुलनात्मक रूप से अधिक आयु जनसंख्या दर्शाता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और शिशुओं में मृत्यु की अधिक संख्या दर्शाता है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ए, बी और सी हमारा ठीक हो जाएगा। तो 55 का हो जाएगा सी। अगला हम लोग देखेंगे 56 नंबर, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ लिखने और निकालने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उसके काम की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, कौन सी बात ठीक नहीं है? तो लिखित सामग्री लेखों की जांच, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भावनाओं, चित्रों, पेंटिंग्स और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। औजारों, हथियारों, बर्तन, पेन आदि को प्राप्ति के लिए छानबीन की खुदाई, बिल्कुल ठीक है। जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, तो ये बात गलत हो जाएगी, रॉन्ग हमसे पूछा है, और ये क्वेश्चन हमारा डी हो जाएगा इसका। 57 का हम लोग देखेंगे, सही विकल्प का चयन करना है। कॉफी जो होती है, कॉफी के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु, और चाय के लिए गर्म और गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, तो यहाँ पर हमारा दोनों सही हो जाएगा, तो ए और बी, 57 का डी ऑप्शन। 58 देखेंगे, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, तो मध्यमंडल, 58 का हो जाएगा ए। अगला हम लोग देखेंगे 59 नंबर, अकबर ने निम्नलिखित में से किन किन सरदारों को जागीर दिया था, वतन जागीर दे दी थी? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है वो या फिर तो सिख होगा या मराठा होंगे, मैं इस आंसर को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में। तो फिर अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसमें उन संगठनों ने बालवाड़ी क्रच सुविधा अनिवार्य किया था जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो महिला कर्मचारियों की संख्या जो थी वो थी 25। इस क्वेश्चन को लेकर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर आप लोगों को कंफर्म है 25 भी हो सकती है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 30 होगा, 30 होगा शायद तक। तो आप इन दो क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। 61 क्वेश्चन एजर्शन दिया है, पेडागोजी स्टार्ट हो रही है हमारे, एजर्शन दिया है एंड रीजन दिया है। तो यहाँ पर बोला है हम लोगों को प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ए तो गलत है, और ए गलत वाला जो है वो हमारा बी ऑप्शन पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, तो ए गलत है और बी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हैं और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और जो है वो मौखिक प्रस्तुतिकरण, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो तो हो नहीं सकता और रूब्रिक्स भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारा बी और सी सही हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ पर जो है वो ऑप्शन के बेसिस पर जो है वो आंसर लगाना था, तो 62 का हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन,
ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन होते हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि होती है, क्या कहलाते हैं? तो सीमांत किसान भी कहलाते हैं और प्रवासी श्रेणी मजदूर भी कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा केवल बी, यानी कि प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर। तो इसका हमारा हो जाएगा केवल बी और 63 का हो जाएगा सी। 64 नंबर हम लोग देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा समसामयिक घटनाओं अप्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ए ही राइट होगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एजर्शन से रिलेटेड है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अंतर्मुखी विद्यार्थी को खुलने में सहायता मिलती है। तो ये भी ठीक है। ए और बी दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या भी करता है। तो बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो हम कौन सी विधि? तो सर्वेक्षण विधि। यहाँ पर हम लोग सर्वेक्षण करेंगे ना, भाई खोज तो नहीं करेंगे, परियोजना समस्या समाधान कुछ भी नहीं होगा। अगला हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल होता है। तो परियोजना पद्धति में क्या क्या शामिल होता है? गतिविधि होती है और चर्चा होती है। प्रयोग और वर्णन परियोजना में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। ए और बी 67 का हो जाएगा डी। अगला हम लोग देखेंगे 68 नंबर एजर्शन और रीजन से रिलेटेड है। सामाजिक विज्ञान में तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं के विशिष्ट विधियां विकसित की गई और प्राकृतिक विज्ञान से विभिन्न अदृश्य सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन और विश्लेषण को पृथक पृथक करना कठिन है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 68 का हो जाएगा बी। 69 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया और बी हो जाएगा आरोप पत्र और अभियोजना पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी दी जाती है। ये बात भी ठीक है। और बचाव पक्ष के वकील की अभियोजना पक्ष की ओर से पेश किए गए सभी गवाहों में जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ए बी और डी हो जाएगा, यानी कि 69 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है और उसके बाद में बहुत दूर तक कुएं में जाती है, पानी ढोकर लाती है, घर पहुंचने के बाद में खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद में वो अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। तो वो क्या कर रही है? वो घर के काम कर रही है, यानी गृह कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट, सही आंसर को चूज करना है। काफी लेंथी क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक प्रश्न के विश्लेषण अक्ष को आंकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इतिहास की वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है? बात ठीक है बिल्कुल। इतिहास की विधियां ए और विज्ञान बी, कला प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है? ये भी ठीक हो जाएगा। विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? उसके बाद में आता है आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिक पर समीक्षा कीजिए। भरूड क्या है, किस क्षेत्र राज्य में एक लोकप्रिय है? तो ये हमारा नहीं होगा। भरूड क्या है, किस क्षेत्र में है? तो ये तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी, ए बी सी डी। 71 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बताने को कहती है। ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इस नियमों के पालन की सहमति भी देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका देते हैं ताकि वह हाथ उसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके। इस गतिविधि को निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु प्राथमिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो विविधता, क्योंकि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। तो 72 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 73। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो वो 73 का हो जाएगा हमारा सी। अगला आता है हमारा 74 नंबर। करेक्ट आंसर को चूज करना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण को उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें ए और बी है, यानी लड़कियों के एक समूह द्वारा बनी रंगोली और लड़कों द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना। तो 74 का हो जाएगा हमारा बी।
अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरीके से तैयार हुआ पोर्टफोलियो को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो मतलब क्या, किस तरीके से? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, बी और डी, यानी उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए पोर्टफोलियो। विद्यार्थियों के नियमित कार्य व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और कार्ड बना रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो सी नहीं होगा। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय तक संग्रह होना चाहिए, तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो ए, बी और डी, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार किए गए थे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। 76 का हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, इस 77 नंबर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो एक बार फाइनल आंसर के आने के बाद में हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो यहाँ पर हमारा ए, बी, सी, डी सारे ही ऑप्शन राइट है और वो हमारे सेकंड ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 78 का बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता से कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए, वो क्या कहलाती है? तो वो जेनरिक दवाइयां कहलाती है, तो 79 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 80 नंबर, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन क्या उद्देश्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी, सी और डी, यानी कि सी ऑप्शन, कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना और विद्यार्थियों को आंकना। भाई नैदानिक तो यही होता है ना, तभी तो चेक कर पाएंगे कि बच्चा क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी। अगला हम लोग देखेंगे 81 नंबर, कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम करता है, तो ये बात तो ठीक है। और एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है और जब ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषि गतिविधि नहीं हो रही होती, तो बी भी ठीक है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो 81 का हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82 नंबर, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, तो यही भेदभाव को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगेन से मैच वाला, तो यहाँ पर मैच वाले का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, चर्चा का तार्किक संबंध बनाना, बी का हो जाएगा थर्ड, अवलोकन, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्रपटन और आरेखन, सी का हो जाएगा फोर्थ, नियामक सरोकार यानी सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना, और डी का हो जाएगा वन, स्पष्टीकरण का, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा लोगों और सरकार के बीच में संबंध, डी का हो जाएगा 84। 84 का हो जाएगा डी। 85 का देखेंगे, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है, निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? वही समूह का निर्माण करना है तो आगे से पीछे के क्रम में बिठाने के अनुसार समूह का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा जिन राज्यों में प्रतिनिधि का मंत्री चुनकर आते हैं और राज्य के लोगों को नौकरियां देना, 86 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया को समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। भाई सहयोग करेंगे तभी तो समाज के प्रति बच्चा जो है वो एक्टिव होगा, तभी तो वो वास्तविक दुनिया से कनेक्ट कर पाएगा। अभिकथन और एजर्शन दिया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। सामाजिक विचार वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य बढ़ाए जा सकते हैं, तो ये भी ठीक है, ए और आर दोनों ठीक है और वो उसकी व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्भूत मौलिक अधिकारों और कर्तव्य को लिखा गया है, एक बच्चे को क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग? भाई मौलिक कर्तव्य है तो बच्चा क्या करेगा? भाई तर्क तो करेगा नहीं, कल्पना याद करना क्या करेगा? अवलोकन ही करेगा बच्चा। भाई लिखे गए हैं क्लासरूम के अंदर तो अवलोकन करेगा। लास्ट क्वेश्चन एसएसटी का, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो पूर्वी भारत में सबसे अधिक है। तो इसी के साथ में हमारी एसएसटी का जो कंप्लीट
आंसर की है वो हम लोगों ने डिस्कस करी, और एक-एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स के आंसर की जो है वो डिस्कस करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।